श्रमिक पत्रकार संघ में आयोजित मीट द प्रेस में जिलाधिकारी विनय गौड़ा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए शहर समेत जिले की हर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करने की जानकारी दी। अमृत योजना के दूसरे चरण का कार्य शहर में चल रहा है, जिसके कारण सड़कों को खोदकर पाइपलाइन बिछाकर सड़कों पर मिट्टी, डांबर और गिट्टी इसकी बारीक चूरी से बुझाया जा रहा है। लेकिन बारीक चूरी की वजह से दोपहिया वाहन फिसलने के हादसे हो रहे हैं। इस संदर्भ में 2 दिन पूर्व ही मनपा आयुक्त से बैठक लेकर अगले हफ्ते तक सड़क की पूरी तरह से मरम्मत करने का वर्क ऑर्डर निकालने के साथ ही गरीब और निराधार लोगों की सहायता करने पर उनके चेहरे पर जो हंसी आती है उससे सुकून मिलने की जानकारी श्रमिक पत्रकार संघ में आयोजित मीट द प्रेस में जिलाधिकारी गौड़ा ने। इस दौरान जिलाधिकारी विनय गौड़ा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शहर समेत जिले की हर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से प्रसार माध्यम एक है। प्रसार माध्यम शासन, प्रशासन एवं जनता के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। जनता की आवाज को शासन, प्रशासन एवं सरकार तक पहुंचाने की भूमिका निभाती है। लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए मीडिया को मजबूत होना आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने जिले की वन संपदा पर उचित जानकारी दी। चंद्रपुर जिले में विभिन्न कंपनियों में युवाओं को काम करने के लिए काफी अवसर है। कुल यहाँ सभी कामों का अच्छा अनुभव है। जिले में दिन ब दिन रेती तस्करों की बढ़ती घटनाओं पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। रेती तस्करी में प्रशासन द्वारा जब्त की गई रेती को घरकुल योजना में उपयोग में लाने का प्रावधान दिया जा रहा है। रेती घाटों की नीलामी को लेकर सरकार की नीति में बदलाव आया है। राज्य सरकार के निर्देशों के पश्चात जल्द ही रेती घाटों की नीलामी शुरू करने की बात कही। शहर में मौजूद विभिन्न कंपनियों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण पर जल्द से जल्द नियंत्रण में लाने का प्रयास करने की बात जिलाधिकारी गौड़ा ने कही। प्रदूषण फैलाने CSTPS पुरानी यूनिटों को बंद कर उनके स्थान पर नई यूनिट स्थापित करने वाला है। शहर में खोदी गई सड़कों के कारण शहर वासियों को हो रही परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए हाल ही में मनपा प्रशासन से बैठक करने तथा अगले सप्ताह में सड़कों की मरम्मत का वर्क ऑर्डर निकाला जाएगा। उन्होंने अब तक चलाई जा रही योजनाओं में से आवास योजना पर सुकून माना है, क्योंकि गरीबों को योजना के माध्यम से मकानों का लाभ मिलता है। तब उनके चेहरे पर हंसी देखकर समाधान मिलने की बात कही। शहर में बढ़ रहे भोईगांव मार्ग, बाईपास मार्ग, रहमत नगर परिसर में लैंड माफिया द्वारा अनडाइवर्टेड प्लॉट्स को बेचने के मामले बढ़ने की बात को लेकर तहसीलदार और मनपा आयुक्त द्वारा कार्रवाई की गई थी। प्लाटों की नोटरी पर धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, लेकिन नोटरी और होने वाली खरीदी बिक्री को अधिकृत नहीं माना जाता है। ऐसे मामलों में बैंकों से न ऋण मिलता है और न ही किसी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती है। इस संदर्भ में लोगों में भी जनजागरण होना अधिक आवश्यक होने की बात कही। गटपुरा गेटचा जो वाहतूक कोंडी आहे एक क्लिष्ट बाब आहे। तिकडे आपला ASI प्रोटेक्टेड किल्ले असल्यामुळे कोणताही इंटरव्हेन्शन करण्यासाठी लिमिटेशन आहे, पण तरीसुद्धा एक इंटेलिजंट ट्रॅफिक सिस्टमच्या तिकडे एक प्रयोग होण्यासाठी एक नियोजन सुरू आहे। तो इम्प्लिमेंटेशन झाल्यावर ते वाहतूक कोंडीवरती थोडा कंट्रोल येऊ शकतो।